हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। दिस टॉपिक इज़ आल्सो ऑफ यूनिट सेकंड। और स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया स्लाइड वायर ब्रिज और एप्लीकेशंस ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइड वायर ब्रिज है दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए जो पोटेंशियोमीटर है, आज हम बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो जो पोटेंशियोमीटर है स्टूडेंट्स, जस्ट इट इज़ ए डिवाइस used to measure potential difference or EMF ऑफ सेल। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कर ले स्टूडेंट्स कि पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है, तो आप सिंपली आंसर दोगे कि पोटेंशियोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ सेल। तो किसी सेल की EMF मेजर कर सकते हैं और या हम क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। बट स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर को हम प्रेफर क्यों करते हैं वोल्ट मीटर से ज़्यादा? तो सिंपली आंसर है स्टूडेंट्स कि जो वोल्ट मीटर है उसकी खुद की भी एक रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो जब कुछ करंट पास करता है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुई तो हो गया क्या स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं आएगी। आप कह सकते हो कि वो ट्रू वैल्यू मेजर नहीं करता, ठीक है। और अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर के अंदर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इट गिव्स अस ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस या ट्रू EMF, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि वोल्ट मीटर में क्या होता है कि कुछ करंट फ्लो कर जाता है जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू ना मेजर करके क्या मेजर करेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, दैट इज V = E - IR। इसका मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना उसको भी कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर को इसलिए हम प्रेफर करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पोटेंशियोमीटर का काम क्या है, तो आप सिंपली आंसर दोगे कि इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ऑफ सेल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने स्लाइड वायर ब्रिज में क्या लिया था, आपने स्लाइड वायर ब्रिज में कितने मीटर वायर ली थी, 1 मीटर लॉन्ग वायर। तो इसके अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैगेनियन। क्या है ये, मैगेनियन का 4 मीटर वायर होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर वायर ऑफ मैगेनियन। स्लाइड वायर ब्रिज में कितने मीटर वायर थी, ये 1 मीटर वायर थी, ठीक है, ये 4 मीटर वायर है। एंड दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड। इस किस पे स्ट्रेच किया, इस वायर को वुडन बोर्ड पे स्ट्रेच किया है, और 2 कॉपर की स्ट्रिप लगाई हुई है, कॉपर की स्ट्रिप 2 लगा दी हैं। ये AB वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। और ये वायर किसकी बनी हुई है, मैगेनियन मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। मैगेनियन की क्यों, मैंने पहले भी बताया था। और जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है वो भी मैगेनियन के बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैगेनियन एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो यू कैन से दैट कि टेम्परेचर राइज करने से जिसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, तो इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड रजिस्टर मैगेनियन के बनाए जाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर मेड ऑफ मैगेनियन। और यू कैन से दैट स्टूडेंट्स, इस वायर में करंट पास किया जाता है, करंट इज पास यूजिंग ए बैटरी, रियोस्टेट एंड की, ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, इसमें वायर में करंट पास किया जाता है बाय यूजिंग ए रियोस्टेट, दिस इज रियोस्टेट, दिस इज की के, एंड दिस इज बैटरी, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आल्सो ए जोकी इज कनेक्टेड, ए जोकी J इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, ओके। तो ये गैल्वेनोमीटर है और जोकी J यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। जोकी का काम क्या है, इट कैन स्लाइड ऑन द वायर AB, ठीक है। तो जोकी क्या कर सकता है, वायर पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए
तो कंस्ट्रक्शन तो आपने लिख ली। कंस्ट्रक्शन में क्या करना आपने, आप लिखोगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर। ठीक है, कितने मीटर वायर, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ मैग्नीशियम, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे। और फिर कहोगे कि दिस वायर इज स्ट्रेच्ड ऑन वुडन बोर्ड, किसके ऊपर स्ट्रेच किया गया है, इसको वुडन बोर्ड के ऊपर स्ट्रेच किया गया है। उसके बाद 2 कॉपर स्ट्रिप्स भी साथ में लगाई गई हैं। आगे लिखोगे करंट इज पास्ड यूजिंग ए बैटरी की एंड रियोस्टेट। ठीक है, तो करंट पास करेंगे यूजिंग ए बैटरी की एंड रियोस्टेट। ठीक है, कीप इन माइंड। नाउ ऑल्सो आप ये भी लिखोगे जे इज जोकी विच कैन स्लाइड ऑन द वायर ए बी एंड जी इज द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट। ठीक है, तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल कि इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे, मैंने जो बोल लिया आपको। प्रिंसिपल क्या है, सिंपल है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ या लेंथ ऑफ द वायर। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है, दोबारा देखिए। प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, तो जनरली प्रिंसिपल क्या, यू कैन से दैट कि जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगी वायर के अक्रॉस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। अब बैलेंस लेंथ क्या स्टूडेंट्स, देखिए ये यहाँ से लेके और यहाँ तक बैलेंस लेंथ है ये। क्यों, क्योंकि जब आप क्या करोगे, जोकी जे को इस वायर पे जैसे ही मूव करवाओगे ए टू बी, तो जोकी क्या करेगा, जब मूव कर रहा होगा तो किसी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाए भाई, 0 हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ ए पॉइंट से लेके जहाँ पे करंट 0 है उसे बोलते हैं बेटा बैलेंस लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस लेंथ। तो जितनी ज़्यादा बैलेंस लेंथ आएगी, कीप इन माइंड, जितना ज़्यादा बैलेंस लेंथ आएगा उतनी ही उसकी क्या आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप आएगी। क्या आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर is directly proportional to balance length. This is the principle. Keep in mind, this is the principle. अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी बैलेंस लेंथ कितनी आई है, दिस इज L। जितना लेंथ है उतना क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऑफ द वायर। अब देखिए, अब इस प्रिंसिपल को हम प्रूव करेंगे। देखो प्रूफ क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो, क्या पता है, V इक्वल टू स्टूडेंट्स IR। ठीक है, ओम्स लॉ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। आल्सो वी नो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये भी पता है आपको। तो दिस इज इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन को किस में पुट करेंगे, 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई R को वहाँ पुट करें, रो L बाई ए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट है ना, I रो ए सारा कांस्टेंट है। तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भाई, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेटा। ठीक है, तो यही तो आपका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंस लेंथ। ठीक है, जो अभी आपने प्रूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी है ना एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, यू कैन टेक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।